बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास हम लोग जो हैं साइंस चैप्टर नंबर 4 को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम एयर पोल्यूटेंट के सोर्सेज़ को डिस्कस किया और प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिटेल में ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया, जिसके रिज़ल्ट में इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट हो रहा है। एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, इन्वायरमेंट को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि रिसोर्सेज होते क्या हैं, उनकी टाइप्स कौन सी हैं और किस तरह से इनका लॉस हो रहा है, किस तरह से ये वेस्ट हो रहे हैं एज द रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। इस टॉपिक का लिंक भी प्रीवियस लेक्चर से ही है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसमें मोस्टली जो है वो बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। इन एक्टिविटीज़ के रिज़ल्ट में जो रिसोर्सेज हैं नेचुरली जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज प्रोड्यूस किए हैं, वो किस तरह से कम हो रहे हैं और इन फ्यूचर जो हैं किस तरह से हमारे लिए ये सिचुएशन डेंजरस है कि हमारे पास फर्दर एनर्जी रिसोर्सेज नहीं होंगे, बचेंगे नहीं, अगर हम जो हैं कुछ चीज़ों को अवॉइड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले रिसोर्सेज की डेफिनेशन देखते हैं। रिसोर्सेज होते क्या हैं? रिसोर्सेज क्या हैं? ये दीज आर द एनर्जी सोर्सेज, दीज आर द मटेरियल्स प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट दैट आर रेडी फॉर ह्यूमन यूज़। कि इस तरह के मटेरियल जो नेचुरली किसी इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं फॉर द ह्यूमन यूज़ इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें फॉसिल फ्यूल्स आ जाएंगे, मिनरल्स आ जाएंगे, ट्रीज़ आ जाएंगे, एयर आ जाएगी, एनिमल्स आ जाएंगे। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं ये ज़ेरे ज़मीन जो है, ज़मीन के नीचे जो ऑयल, नेचुरल गैस, कोयला जो हमें मिलता है, ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। ये प्रोड्यूस किस तरह होते हैं? ये एज जब कोई भी जानवर या कोई प्लांट, कोई ट्री या बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस जो हैं वो जब ऑर्गेनिक मटेरियल डेड हो जाता है तो वो ज़मीन के अंदर दबता चला जाता है। द प्रेशर ऑफ द लैंड और हीट की वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू गैसेस, ऑयल एंड कोल। इसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। इसी तरह मिनरल्स हो गए, ट्रीज़ हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द एनर्जी पर्पसेस। हमें अपने बहुत सारे पर्पस के लिए, जिसमें हम अब अप्लाइंसेस, घरों में अप्लाइंसेस चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम इन्हीं सोर्सेज को यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं ये जो रिसोर्सेज होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, इनको भरने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, यानी कि ये करोड़ों सालों में ये बनते हैं। लेकिन इनकी कंजप्शन चूँकि अब ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है तो इनकी जो क्वांटिटी है वो कम से कम हो रही है। तो इन रिसोर्सेज के टाइप्स के लिहाज देखते हैं कि इनकी काइंड्स कितनी हैं, ये कितने तरह के होते हैं। तो रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अगर हम ये वर्ड देखें रीन्यूएबल, दोबारा से प्रोड्यूस होना, रीन्यू मतलब दोबारा से न्यू हो जाना, कि दोबारा बनने वाले, ठीक है, ऐसे एनर्जी सोर्सेज दैट कैन बी रीजनरेट क्विकली और इजीली कॉल्ड द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी होगी, हाइड्रो पावर यानी कि वाटर एनर्जी होगी। ये ऐसे एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ये रीजनरेट होते रहते हैं। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ये ऑपोजिट है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का। ऐसे रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रीजनरेट क्विकली और इजीली कॉल्ड द नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, इनके बनने में क्योंकि इजीली रीजनरेट नहीं किए जा सकते, क्विकली रीजनरेट नहीं किए जा सकते, इनको इसलिए बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। आपने इनकी डेफिनेशन करनी है और साथ में एग्जांपल देकर देनी है। अब इनका जो यूज़ है वो बर्निंग फ्यूल्स इन व्हीकल्स, इन फैक्ट्रीज़, हाउस होल्ड अप्लाइंसेस, इनका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो डे बाय डे जो है वो इनकी जो क्वांटिटी है वो कम से कम हो रही है। अगर इसी तरह से यूज़ होता रहा तो इन फ्यूचर हमारे पास जो एनर्जी लॉस है बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
हमारे पास जो है वो नॉन रिकवरेबल लॉस होगा, जिसको ईज़िली रिकवर नहीं किया जा सकता। तो इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि हम ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज को डेवलप करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उनको यूज़ करें। सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो पावर हो गई, इसी तरह एटॉमिक एनर्जी जो आजकल डेवलप हो रही है, इसका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा अब इन हो रहा है। उसको अल्टरनेट सोर्सेज को हम यूज़ करें और इन फॉसिल फ्यूल एनर्जी को जो है वो हम अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रखें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज को हम कंजर्व किस तरह से कर सकते हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके ज़रिए जो है हम रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर और फॉर द सेफ यूज़। उन स्ट्रेटजीज़ को कहते हैं 3R स्ट्रेटजीज़ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो हम 3R स्ट्रेटजीज़ को नेक्स्ट हम देखते हैं वो क्या होती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द 3R स्ट्रेटजीज़ to conserve the resources. These 3R strategies include reduce, reuse and recycle. By using these strategies we can conserve our nature resources including fossil fuels, other materials. अब हम इन स्ट्रेटजीज़ को डिटेल में देखते हैं कि हम किस तरह से ये हम यूज़फुल होंगे, कि हम किस तरह से अपने रिसोर्सेज को कंज़र्व कर सकते हैं। कंज़र्व का मतलब होता है सेव करना, ठीक है, बचाना। अब सबसे पहली स्ट्रेटजी जो आ जाती है वो है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट शुड अवॉइड टू यूज़। इसमें क्या है कि कम से कम नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम इजीली या प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, जिनको इजीली ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गिलास हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनको हम इजीली ख़त्म नहीं कर सकते, तो इनका यूज़ जो है वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अवॉइड टू यूज़ सो मच। नेक्स्ट आ जाएगा रीयूज़। रीयूज़ का मतलब है अगेन यूज़ करना। तो अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स या वेस्ट मटेरियल आपके पास है, वो किसी तरह आप इनको अगेन एंड अगेन यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है रीसाइकलिंग। रीसाइकलिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल कलेक्टेड, क्लीन्ड, मेल्टेड एंड रिमोल्डेड इनटू न्यू ऑब्जेक्ट्स। कि अगर ये जो मटेरियल हमारे लिए वेस्ट है उसको इकट्ठा करना, फिर उसको साफ़ करना, मेल्ट करके फिर हम कोई और इससे चीज़ बना लेना और उसको फिर किसी और यूज़ में ले के आना, इस प्रोसेस को कहते हैं रीसाइकलिंग। बाय यूजिंग दीज स्ट्रेटजीज वी कैन सेव आवर मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकलिंग। तो इस तरह से इसको प्रैक्टिकली हम लोग जो है वो यूज़ करते हुए जो है वो अपनी एनर्जी सोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक था जिसमें हमने रीज़न्स पढ़ी कि लेक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को डिस्कस किया। उसके बाद हम किस तरह से एनर्जी लॉस को कम से कम कर सकते हैं, वो स्ट्रेटजीज़ को हमने डिस्कस किया। अब आपकी बुक पे वो टॉपिक जो है मेंशन है, अपने हेडिंग्स के साथ बनाते हुए इसको जो है वो प्रिपेयर करना है।